नमस्ते फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो मेरा चौथे दिन का आइसोमेट्रिक व्यू पे है। तो आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और कैसे बनाया जाता है, उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा आज। तो इससे पहले अभी 3 वीडियो डाला गया है, उन वीडियो को भी देखेंगे आप एक एक करके सीरियल करके, तब ये सभी बातों को क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उन वीडियो को भी आप देखते रहें। आज इसी टॉपिक को हम क्लियर करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। तो हेडिंग जो होगा हमारा आइसोमेट्रिक का, इसका परिचय वगैरह डिफिनीशन सभी हम देखेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू, यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लाइनें छोटी न की जाए और वास्तविक लंबाइयाँ ही नापी जाए तो इस प्रकार प्राप्त दृश्य आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की आकृति के ठीक समान होता है। जैसे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है उसी तरह से ये भी होगा आइसोमेट्रिक व्यू, जब कि हम उसे वास्तविक लंबाई में बना दे तो। परंतु अनुपात में लगभग 22.5 यानी कि 22.5% बढ़ा होगा। यानी कि ये परंतु अनुपात में लगभग 22.5% बड़ा होगा। बनाने से सरलता होने तथा ड्राइंग से ही बीमाएँ नापने में सुविधा होने के कारण आजकल सामान्यतः आइसोमेट्रिक मापनी के स्थान पर वास्तविक मापनी का ही प्रयोग होने लगा है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आज के जो दौर है, आज का जो समय है, इसमें हमें उस माप को चेंज करने में कुछ समय लगेगा और उसे बनाने में टाइम लगेगा। इसलिए हम उसके जगह पे आजकल हम जो आइसोमेट्रिक स्केल है उनके स्थान पर हम रियल स्केल का प्रयोग करने लगे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि रियल मापनी स्केल द्वारा बनाए गए दृश्य को आइसोमेट्रिक कहते हैं। रियल स्केल से जो बनाया गया होगा व्यू, उसी को हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। जबकि आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा बनाया गया व्यू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। आइसोमेट्रिक स्केल में बनाया गया वो कहलाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और आइसोमेट्रिक के जगह पे हमारा रियल जो मापनी का यूज किया गया होगा वो कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू के प्रोजेक्शन दिए गए हैं कि ये आपके फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है, ये साइड व्यू का प्रोजेक्शन है, और ये हमारा प्लान व्यू का प्रोजेक्शन है। यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है और ये दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू ये है और ये दूसरा आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये आप बनाएंगे अलग अलग में। तो यहाँ पर दिखाया गया कि ये हमारा जो आइसोमेट्रिक स्केल में बनाया गया है और ये जो है आपका रियल स्केल में बनाया गया है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल से रियल स्केल में जो अंतर आता है वो 22.5% का चेंजिंग आता है। कल में हम लोग देखे थे, एक्सिस की बात किए थे, तो हमें एक्स वाई जेड होता है, 3 एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, और एक्स और वाई के बीच का एंगल 120 डिग्री, वहीं एक्स और जेड के बीच यहाँ पे वाई और जेड के बीच 120 और एक्स और जेड के बीच 120 डिग्री का एंगल होगा। वहीं एक्स और वाई के बीच भी यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होगा। ये अगला जो टॉपिक होगा आइसोमेट्रिक सर्किल। तो आइसोमेट्रिक सर्किल देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो एक हमें क्यूब का प्रयोग करना होता है, और क्यूब का लेंथ आप जो दिया रहेगा वो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 60 mm दिए हैं तो 60 mm इसका वेट्स, लेंथ एंड हाइट तीनों होगा और इसको बनाया जाएगा। तो इसमें जो हमारा यहाँ देखते हैं कि इसी को हम बना लेते हैं, इसको ऊपर वाले पर्सन को। तो ये एक हमारा जो होगा आइसोमेट्रिक बनाए रहेंगे, तो एक स्क्वायर जो है आइसोमेट्रिक में समचतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा 60 mm का होगा तो ये 30 mm पर मार्क करेंगे, और ये 60 mm यहाँ से यहाँ की लेंथ होगा तो इसे हम 30 mm पर मार्क करेंगे। तो ये 30 mm पर मार्क करने के बाद इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसमें जो हमारा बड़ा एंगल बनता है ये, और ये बड़ा एंगल बनता है, ये छोटा बनता है।
तो ये बड़े एंगल के साथ एक डॉट डॉट लाइनें ली जाती है जो कि आपको त्रिज्या के रूप में कार्य करता है। यहाँ सेंटर रख के इसको हम चाप खींचते हैं और यहाँ केंद्र बिंदु रखकर ये त्रिज्या लेते हुए यहाँ पे चाप खींचते हैं और यहाँ जो कटता है दोनों बराबर पे कटता है, तो इससे और इसको मिलाते हैं, तो ये हमारा बना जो आकृति होगा ये आइसोमेट्रिक सर्किल कहलाता है, जो कि इसमें और इसमें बनाया गया। फिर से एक बार हम यहाँ दिखा दें, ये 60 mm होगा, ये 60 mm होगा, इस पे 30 mm पे डिवाइड करेंगे, इसे 30 mm पे, इसे 30 से और इसे 30 से, ये डिवाइडर से डिवाइड करेंगे, सेट स्क्वायर से इस आकृति को बनाए रहेंगे। पुनः इसमें इसको केंद्र मानते हुए C1 मानते और यहाँ पे जो होगा उसे C2 मानते हुए हम C1 पॉइंट को अगले दोनों पॉइंट को डैश डैश से मिलाएंगे, जो कि इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट वाले को भी ऐसे डॉट डॉट से मिलाएंगे स्केल का प्रयोग करते हुए, और मिलाने के बाद यहाँ डिवाइड कंपास के नीडल रखेंगे और पेंसिल वाले को यहाँ पे रख के मिलाएंगे। ये हमें ऐसे यहाँ से मिलाएंगे अपने कंपास का यूज करके दोनों तरफ से ऐसे। इसको खींचने के लिए पहले कंपास के नीडल यहाँ होगा और ऐसे आप कंपास को फैलाओगे, ऐसे दो कंपास से आपकी ऐसे होती है, एक में पेंसिल होता है, एक में नीडल होता है। नीडल को यहाँ रखोगे, पेंसिल वाले को यहाँ रख के रोटेट करोगे, अपोजिट कर दोगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा। दोबारा में यहाँ पे पॉइंट कटेगा, दोनों कटेगा, तो इसको फिर आप मिला लोगे अपने कंपास से, त्रिज्या रखते हुए दोनों पॉइंटों को मिला लोगे। जब ये मिल जाएगा पूरी ये ना अंदर जाना चाहिए लाइन से, ना बाहर होना चाहिए, उस कंडीशन में आइसोमेट्रिक सर्किल होता है। अब अगला जो हेडिंग होगा हमारा आइसोमेट्रिक जो व्यू है उसके प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 व्यू बना लिए हैं आइसोमेट्रिक व्यू। अब ये एक ही व्यू है, इसको अलग अलग तरीक़ों से चेंज किया गया है। इसमें आपके स्लॉट कटा है, यहाँ भी स्लॉट कटा है और यहाँ भी स्लॉट कटा है। ये स्लॉट अलग अलग लंबाई में है, इसे प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये देख कर बनाया जाता है, लेकिन आप में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस और करना चाहेंगे तो इसको लेंथ भी ले लेंगे। तो ये कैसे प्रयोग करेंगे, तो इस सेट स्क्वायर रखते हैं एक बेस लाइन खींचकर, 30 डिग्री वाले सेट स्क्वायर आपने देखा होगा, 30 डिग्री का सेट स्क्वायर, ऐसे सेट स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 90 डिग्री का, एक हो गया एंगल ये सेट स्क्वायर का। दूसरी यहाँ पे सेट स्क्वायर बना देते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल होगा। तो 45 डिग्री एंगल वाले को नीचे रखते हैं, यानी कि ऐसे हम 45 डिग्री वाले एंगल को सेट स्क्वायर कैसे रखेंगे और ये वाले सेट स्क्वायर को पलट लेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही आएगा एंगल में, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ एंगल, 45 डिग्री का यहाँ एंगल, 60 डिग्री का यहाँ और 30 डिग्री का यहाँ होगा, और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसके प्रयोग करके हम पे लाइनें खींचेंगे और ये लाइनें इधर, जब भी इसको पलटेंगे तो इधर होगा, यानी कि दूसरी कंडीशन में यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा या 90 डिग्री। सेट स्क्वायर को इसको पलटेंगे, ये फिक्स रखेंगे। तो इस तरह से बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपको सेट स्क्वायर का प्रयोग करें और इससे बनाएं, और इसके माप आपको दे देते हैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए कि आप इसे माप बनाएं। ये दोनों 30 डिग्री पे बनता है और ये 90 डिग्री पे। इसके लिए आप माप रख लेंगे 40, इसके भी हाइट को रख देंगे 40, और इधर वाले माप को ये 20 कर देते हैं और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20। इस तरह से इसको एरो हेड से दिया गया, तो ये आपका एलिवेशन होगा, जहाँ जहाँ भी एरो दिया गया है वो एलिवेशन है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये 40 है तो इसकी हाइट जो ये बीच में x का मान दिया गया वो आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ भी हाइट में x 20 हो जाएगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बाद में इसकी डायमेंशनिंग और एक्सटेंशन लाइन वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए एक बार और सावधान देखिए, ये 20 है तो ये भी 20 की माप होगी, ये वाली लाइनें 20 की होगी, ये भी 20 की होगी, और ये 20 की है तो यहाँ भी 20 की, यहाँ भी 20 की होगी। जब ये 20 की होगी और यहाँ से यहाँ 20 है तो इसी को दिया गया, तो एक बार आप भी और नोट कर ले कि ये 20 होगा, ये 20 होगा और ये 20 होगा, तीनों 20 का होगा। इसी तरह से यहाँ के लिए भी आप माप कर ले कि इसको 20 कर दें, इसको 15 कर दें और इधर भी 10 कर दें। मतलब यहाँ से यहाँ के लिए 10, यहाँ से यहाँ के 15 और यहाँ से यहाँ के लिए 20। इधर आपको 40 कर दें माप, और हाइट में जो होगा 20 और 20 कर दें, 40 हो जाएगा।
और ये छोटी कट लगी है स्लॉट की, तो इसको भी आप 20 कर दें। ओवरऑल सभी मापें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये भी आप 20 कर दें। बाकी देखिए यहाँ जो टोटल माप होगा वही माप यहाँ होगा, और ये 40 है तो ये टोटल जोड़ के आना चाहिए 40, जो कि 20 यहाँ दिया गया तो 20 ही आएगा। ये प्रैक्टिस कर लेंगे अपने घर पे। इसको भी आप कर देंगे कि ये 50 है और ये आपका 60 होगा। 50 में यहाँ से ये 10 होगा, यहाँ 10 होगा, बाकी जो बचेगा आपको 30 ये हो जाएगा। इसकी गहराई जो दी गई है, ये गहराई को आप 10 कर देंगे और यहाँ पे आपने 30 कर देंगे और टोटल ये 60 है। दूसरी यहाँ पे आप 60 है तो 20 और इसकी भी चौड़ाई 20 और लास्ट में बच जाएगा 20 और इसकी ऊंचाई को कर दीजिए 40। ओवरऑल मापे सभी हो गया, और इसकी ऊंचाई जो यहाँ पे है इसको भी आप 10 कर दें। तो सभी डायमेंशन के लिए हमने अपने डायमेंशन वैल्यू दे दिया और आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। यहीं तक, अगले क्लास में आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को शेयर करें, लाइक और आगे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू।